दोस्तों, आर्यन के बाद एनसीबी का विवादित गवाह केपी गोस्वामी सलाखों के पीछे पहुंच गया है। केपी गोस्वामी पर एक बड़ी धोखाधड़ी का आरोप है, जिससे एनसीबी के अधिकारी भी चौंक गए हैं। केपी गोस्वामी आर्यन के साथ सेल्फी लेकर और रिश्वतखोरी के आरोपों से चर्चाओं में आया था, जिसके बाद पुणे पुलिस उसके पीछे लगी और सारे काले चिट्ठे को उजागर कर गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो बताते हैं आपको पूरा किस्सा। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट कर अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। तो आर्यन केस में रोज नए नए एंगल देखने को मिलते रहे। इस बार मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी की विवादित गवाह किरण गोस्वामी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुणे पुलिस ने गोस्वामी की गिरफ्तारी की पुष्टि की। गोस्वामी पर धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं और उसी में पुलिस को उसकी तलाश थी। पुणे पुलिस के मुताबिक गोस्वामी को देर रात गिरफ्तार किया गया। किरण गोस्वामी के खिलाफ पुणे के एक थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज है। ये मामला 2018 का है। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। वो कई दिनों से फरार चल रहा था। गोस्वामी को पकड़ने के लिए पुणे पुलिस की 2 टीमें यूपी भी गई थीं। पुलिस के मुताबिक 2018 में किरण गोस्वामी और शेर बानो कुरैशी ने पुणे के चिन्मय देशमुख नाम के एक आदमी को मलेशिया में नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। इसी झांसे में उस युवक से इन्होंने 3 लाख रुपए ठग लिए थे। इस मामले में पुणे पुलिस ने शेर बानो कुरैशी को मुंबई से पहले ही गिरफ्तार कर लिया है और गोस्वामी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। देखिए, उसको हम लोगों ने पुणे के आउटस्कर्ट से उसको डिटेन किया है और अरेस्ट करने की कार्रवाई शुरू है आज। और हमारे पास एक पुराना केस था, उसमें चीटिंग का केस था। उसने एक आदमी को नौकरी लगाने के लिए मलेशिया भेजा था, उसके पैसे लिए थे और बेसिकली उसको काम के लिए भेजा था, लेकिन टूरिस्ट वीज़ा भेजा था और उसको हरेसमेंट की थी। तो वो केस में उसके चार्जशीट गई थी और वो तब से फरार था, चार्जशीट उसके बिना गई थी। और जब ये मामला प्रकरण सामने आया तो हमें पता चला कि हमारे यहाँ फरारी है। तो उस हिसाब से कई दिनों से हमारी पुलिस उसको खोज रही थी। आज सुबह उसको डिटेन कर लिया। मुंबई पुलिस कमिश्नर के मुताबिक किरण गोस्वामी वही शख्स है जो आर्यन खान के साथ सेल्फी लेकर चर्चाओं में आया था। गोस्वामी आर्यन केस में एनसीबी का गवाह भी है। क्रूज ड्रग केस में प्रभाकर सैल ने आरोप लगाया है कि आर्यन खान को छोड़ने के लिए गोस्वामी ने 25 करोड़ की डील की थी। प्रभाकर गोस्वामी का बॉडीगार्ड रहा है। अब गोस्वामी ने एक वीडियो जारी कर प्रभाकर पर आरोप लगाया है। ये वीडियो गोस्वामी ने अपनी गिरफ्तारी से पहले रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो में गोस्वामी कह रहा है कि प्रभाकर को पिछले 5 दिन में कितने ऑफर आए हैं ये उसके मोबाइल रिकॉर्ड से पता चल जाएगा। उसने मीडिया से अपील करते हुए कहा है कि प्रभाकर और उसके दोनों भाइयों की कॉल डिटेल्स और मोबाइल चैट निकालें, मेरे भी चैट निकालें और देखें कि मैंने कुछ बात की है क्या। गोस्वामी ने कहा कि मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। यानी अब ये गवाह आपस में ही उलझ गए हैं दोस्तों और आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आर्यन केस की जांच कर रहे वानखेड़े भी सख्त हो गए हैं और अब सारी सच्चाई बाहर लाने की पुरजोश कोशिश में जुट गए हैं। तो इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट में आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार मामला सुर्खियों में बना हुआ है और जब आर्यन खान की एक शख्स के साथ सेल्फी वायरल हुई फिर तो बवाल मच गया। और यही नहीं, जिन लोगों के साथ आर्यन और अरबाज मर्चेंट कोर्ट जाते हुए दिखे उसके बाद भी खासे सवाल उठे, जिसके बाद इस पूरे मामले में सियासत की भी एंट्री हो गई। एनसीबी नेता नवाब मलिक ने बीजेपी नेता और प्राइवेट जासूस का ट्विस्ट इसमें घुसेड़ दिया, जिसके बाद हर कोई हैरान था कि आखिर मुंबई में और एनसीबी में ये हो क्या रहा है। तो इस बीच इस केस में नया ट्विस्ट ये आ गया है दोस्तों कि इस केस के गवाह ने खुद की जान को खतरा बता दिया है। तो हम आपको बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला, क्या है इसमें ट्विस्ट का पूरा सच। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। तो आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से ही बवाल मचा हुआ है दोस्तों। कुछ लोग इसे एनसीबी की सटीक और बड़ी कार्रवाई बता रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि एनसीबी पूरे बॉलीवुड से गंदगी को साफ करके ही दम लेगी। समीर वानखेड़े की जबरदस्त तारीफें हो रही हैं क्योंकि समीर वानखेड़े ने काम ही कुछ ऐसा किया है जहां अब तक पहुंचना तक मुमकिन नहीं था, वहीं एनसीबी चीफ समीर वानखेड़े पहुंचे हैं और हाथ डालकर ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ा है
जिनके बारे में सोचना भी एक तरह से बहुत दूर की बात थी। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ आरोप ये भी लगने लगे और यहाँ तक कहा जाने लगा कि ये पूरी साजिश है शाहरुख खान के खिलाफ, आर्यन खान के खिलाफ। अब क्या क्या हुआ उस केस में, किसने क्या कहा, कैसे आया नया ट्विस्ट और बीजेपी नेता प्राइवेट जासूस का मामला, सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो सबसे पहले एनसीपी की कार्रवाई पर सवाल तब उठा जब एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक ने इस पूरी कार्रवाई पर सवाल उठा दिया और इसे लेकर बड़े खुलासे करने का दावा किया। नवाब मलिक ने कहा कि जो शख्स आर्यन खान के साथ सेल्फी ले रहा है और आर्यन को अपने साथ ले जाते हुए दिख रहा है, वो एनसीबी का अधिकारी नहीं है बल्कि एक प्राइवेट जासूस है और उसका नाम किरण गोस्वामी है। यही नहीं, नवाब मलिक ने यह भी खुलासा करते हुए सवाल उठाया कि एनसीबी के ऑफिस में इतने गंभीर मामले में कैसे किसी प्राइवेट जासूस को आने दिया गया, कैसे इतने बड़े केस में प्राइवेट जासूस को शामिल किया गया। आगे देखिए, नवाब मलिक ने दूसरा आरोप लगाया कि अरबाज मर्चेंट को जिस शख्स ने पकड़ा था उसका नाम मनीष भानुशाली है। यही नहीं, मलिक का इससे भी गंभीर और बड़ा आरोप ये है दोस्तों कि भानुशाली बीजेपी का नेता है, बीजेपी उपाध्यक्ष है और पूरे ऑपरेशन के दौरान एनसीबी के साथ ही मौजूद था। जी हाँ, ये बहुत बड़ा आरोप है कि एक बीजेपी नेता एनसीबी के साथ इतने बड़े ऑपरेशन में शामिल था। और यही नहीं, इस ऑपरेशन से आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। नवाब मलिक ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि पिछले 1 महीने में मुंबई में क्राइम रिपोर्टर्स के बीच में ये बात फैलाई जा रही थी कि अब अगला निशाना शाहरुख खान है और शाहरुख खान टारगेट पर है। और नवाब मलिक ने इस पूरे मामले में, इस पूरे ऑपरेशन में बीजेपी को वजह बता दिया। अब नवाब मलिक के आरोपों के बाद भूचाल आ गया, क्योंकि पहले कुछ लोग दबी जुबान से कह रहे थे, लेकिन नवाब मलिक के आने के बाद खुलकर कुछ लोग कहने लगे, एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल भी उठाने लगे। एनसीबी को भी तुरंत ही सफाई जारी करनी पड़ी। एनसीबी ने अपनी सफाई में कहा कि ये दोनों ही शख्स एनसीबी के लिए काम नहीं करते हैं, लेकिन ये एनसीबी के पंच हैं, गवाह हैं। अब पंच क्या होते हैं पहले वो भी समझ लीजिए दोस्तों। तो किसी भी केस में पंचनामा फाइल किया जाता है और पंचनामे में जो प्राइवेट गवाह होते हैं उन्हें पंच बोला जाता है। और किसी भी जांच टीम को, पुलिस को, एनसीबी को या फिर सीबीआई को भी अपने साथ प्राइवेट गवाह लेकर जाने की इजाजत होती है, पंच लेकर जाने की इजाजत होती है। एनसीबी ने हालांकि ये साफ नहीं किया कि आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को, इन दोनों को लेकर जाने के लिए इजाजत किसने दी थी। एनसीबी ये भी नहीं बता पाई कि आखिर पब्लिकली कैसे ये लोग इन दोनों आरोपियों को पकड़े हुए थे, जिन्हें कि एनसीबी के अधिकारियों के साथ